दोस्तों, किशनगंज लोकसभा एमआईएम को जीतना आसान या मुश्किल? आपके पास कोई सुझाव, कोई प्रतिक्रिया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब को 2019 लोकसभा चुनाव में किशनगंज लोकसभा के किन किन विधानसभा में वोट मिले और इस बार क्या उम्मीदें हैं, यह आपको कमेंट बॉक्स पर लिखना है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले अख्तर उल ईमान साहब का। इस बार कुछ लोगों का मानना है कि जीत पक्की है, तो 2019 की तरफ हम रुख करते हैं कि 2019 में अख्तर उल ईमान साहब को किशनगंज के किन किन विधानसभा में कितने वोट मिले थे और सबसे ज़्यादा कहां वोट मिले थे और कहां कहां किन विधानसभा से वो हारे, और इस बार स्थिति क्या है ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किशनगंज लोकसभा के 6 विधानसभा हैं और 6 विधानसभा में सबसे पहले बहादुरगंज और कोचाधामन की बात करें, जहां पर एमआईएम को लगभग 70,000 वोट मिले। बहादुरगंज विधानसभा में लगभग 70,000, तो वहीं कोचाधामन विधानसभा से ही 70,000 के करीब वोट मिले। कोचाधामन विधानसभा एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब का गृह विधानसभा है। ये दोनों विधानसभा एक जगह ही है, यानी कोचाधामन बहादुरगंज या बहादुरगंज कोचाधामन दोनों सटे हैं। उसके बाद अख्तर उल ईमान साहब ठाकुरगंज विधानसभा में उनको उस बार बहुत कम वोट मिले, मात्र 36,000 वोट मिले। किशनगंज विधानसभा से लगभग 44,000 वोट मिले। लेकिन सबसे कम वोट मिले तो डगरवा और बैसी में, यानी सबसे दक्षिणी छोर हम बात करें, जहां पर एमआईएम के विधायक इस बार जीते थे 2020 विधानसभा चुनाव में। तो लोकसभा चुनाव 2019 में वहां पर सबसे कम वोट मिले थे, 29,000 लगभग आसपास मिले थे। और वहीं अमोर विधानसभा की बात करें, जहां पर खुद प्रदेश अध्यक्ष इस बार विधायक हैं, वहां पर 50,000 के करीब वोट मिले थे। यानी कुल मिलाकर लगभग 3 लाख वोट मिले। इस बार का क्या स्थिति है, लोगों से जो बात की है और ख़ास तौर पर जो एमआईएम के जिम्मेदार हैं, उन लोगों का साफ तौर पर दावा है कि डगरवा बैसी में जो मेहनत हो रहा है, इस बार वहां पर भी चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। चूँकि बैसी और डगरवा के लोगों ने एक बदलाव किया था। बैसी में लोगों ने 2020 में विधायक बनाए थे, एमआईएम के विधायक को चुने थे। रुकमुद्दीन वहां के विधायक थे, लेकिन उनके विधायक आरजेडी में चले गए। चलिए, वहां पर भी एमआईएम को लोग अब जानने लगा है, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी को उतना लोग नहीं जानते थे। लेकिन धीरे धीरे अख्तर उल ईमान साहब वहां पर मेहनत किए, जिसके कारण 2020 में विधानसभा चुनाव में एमआईएम को कामयाबी मिली। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बैसी में इस बार जो है मेहनत रंग लाएगी और एमआईएम को इस बार, पहले 2019 में लोकसभा चुनाव में 29,000 मिले थे, इस बार भी वहां पर बड़ी संख्या में वोट मिलने का उम्मीद है। वहीं हम बात करें अमोर विधानसभा, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष खुद विधायक है, वहां पर 50,000 वोट मिले थे लोकसभा चुनाव के करीब। इस बार जो है विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो 98,000 लोगों ने उसे वोट दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो है वोट की संख्या बढ़ा है, और जिससे साफ तौर पर कुछ लोगों का जो मानना है, हालांकि मासूम रजा कहे कि इस बार जो है एमआईएम की जीत पक्की है और अख्तर उल ईमान साहब को लोग जानने लगे हैं। चूँकि बिहार विधानसभा में जो उन्होंने किया है और कुछ लोगों ने जो लगातार बीजेपी का इल्ज़ाम लगाया है, कहीं ना कहीं वही लोग आज बीजेपी गठबंधन के साथ मिले हैं। तो ये सीधे जनता जान रही है और देख रही है जनता कि इस बार लगातार कहीं ना कहीं सभी लोग, सबसे पहले तो एमआईएम के विधायक को तोड़ा गया, उसके बाद एमआईएम को जो है बीजेपी का एजेंट का इल्ज़ाम लगातार लगती आ रहा है। हालांकि देश भर में लग रहा है, लेकिन बिहार में भी, खासतौर पर सीमांचल में भी बड़े बड़े लीडरों ने पटना से आकर यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन आज वही लोग जो है भाजपा के गठबंधन में है, और सीधे तौर पर इस बार जो है नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने के बाद लोगों का जो है एतमाद घटा है और एमआईएम को लेकर लोग मजबूत हुए हैं। अब देखना यह है कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या देखने को मिल रहा है। आपके पास कोई सुझाव है तो आप लिख सकते हैं। अगर आप बहादुरगंज विधानसभा से हैं, कोचाधामन से हैं, डगरवा से हैं, अमोर से हैं,
ठाकुरगंज से हैं, कोई चादामन से हैं, तो लिख सकते हैं कि आपके MIM की स्थिति क्या है। दोस्तों लगातार जो है हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल द मैसेज न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे, और साथ ही साथ अब तक हमारे